हेलो दोस्तों। नमस्कार भाइयों। हम लोग आज फिर आ गए। जैसे कि हम बताए थे कि हम यूट्यूब पे कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। पहले दिन की वीडियो कुछ लोगों ने देखी है। रिस्पांस ठीक ही रहा है पहले दिन के हिसाब से। तो हम लोग फिर आ गए आज के मैच की एनालिसिस लेकर। और पिछले वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने दोबारा सुना तो बस मेरे को थोड़ी बहुत इशू वही लगी साउंड की, और वही तो अभी तो स्टार्ट किए हैं। जैसे जैसे रिस्पांस अच्छा होगा बाकी हम लोग करते जाएंगे अपने बजट के हिसाब से व्यवस्था। तो आज का जो तो मैच हुआ है, पाक वुमेन्स वर्सेस इंडियन वुमेन्स। पाक वुमेन्स वर्सेस इंडियन वुमेन तो पाप ही है मैच के नाम पर, क्योंकि मेंस में तो थोड़ी बहुत लगती है कभी कभी मैच में, लेकिन इंडियन वुमेन और पाक वुमेन जब विमेन्स का मैच होता है तब तो कोई राइवलरी पता ही नहीं चलती है कि इनके बीच में कोई राइवलरी है। आज भी 64 रन से बहुत बड़ी मार्जिन से इंडिया को विजय मिली है। जैसे कि हम लोग को पता ही था, कल बोल ही गए थे कि मैच तो कौन जीतेगा सबको पता है, बस कितने बड़े मार्जिन से मैच खत्म होगा वो देखना है। तो हमने देख लिया। तो सब कोई, बहुत बड़ा मार्जिन। हाँ बहुत बड़ा 64 रनों का मार्जिन था। और तो सबसे, काफी अच्छी चीज तो ये हुई है कि हाँ, डीपी शर्मा को काफी कम रन पे 5 विकेट। हाँ बॉलिंग अच्छी थी, उस पर आगे बात करेंगे। तो सबको पता था आज बर्मिंघम में मैच था, इंडिया टॉस जीती थी और बैटिंग का फैसला किया था। तो अब टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, तो सबसे पहले हम चल लेते हैं इंडिया स्कोर के कार्ड पे स्कोर कार्ड। पहली बैटिंग इंडिया की थी। इस पे इंडिया तो शेफाली वर्मा ने सफाली वर्मा और स्लो ही स्मृति स्टार्ट मानना करा। करने आई थी। पहली बॉल पे ही सिक्स मारी थी, उसके बाद डॉट कराया बॉलर ने, और फिर उसके बाद विकेट ले गई। आज इंटेंट तो था सफाली वर्मा तो यही है विमेन्स क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए बस स्लो मारने की स्टार्ट ट्राई करेंगे। करती हैं वर्ल्ड कप रोहित में। शर्मा। रोहित शर्मा तुरंत मेन से कंपेयर। भाई तो रोहित शर्मा का भी तो इंटेंट वाला खेल है ना, कि इंटेंट अच्छा रहना चाहिए। स्कोर भले ही ज्यादा, मतलब स्टार्ट अच्छा देना है ना T20 में। इससे लेकिन तो नहीं दे पाई इतना अच्छा स्टार्ट। पहली बॉल पे छक्का मारती, 5 बॉल पे 6 रन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे स्मृति मानना। स्मृति मानधना क्वीन। चौ 44 बॉल में पर्सनली पता नहीं स्मृति मानना अच्छा खेलती है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि बड़े मैचेस में स्मृति मानना नहीं, ऐसा नहीं खेलेगी कह कि नहीं, सकते। मुझे डाउट रहता है, लेकिन देखो, पिछले इस वर्ल्ड चीज कप को में भी अच्छा खेल वर्ल्ड गई। कप के भी आज भी नॉकआउट मैचेस आप उठा के देखेंगे, इसमें भी 50 और 50+ स्कोर्स है स्मृति देखे मानना। हो तुम? यस। देखा खुले हूँ मैं। कैमरे पे झूठ बोल रहे हो। देखा हूँ भाई, वो जिसमें लॉरा ने मारा था 120 रन, तो स्मृति मानधना भी खड़ी थी सामने से हमारे। लौरा के साथ? नहीं, लॉरा के सामने, कि वो भी अच्छा मारेगी। अच्छा, हाँ वो फाइनल फाइनल। 34-35 रन मेरे ख्याल से मारी थी, पता नहीं कितना मारी थी। तो स्मृति मानना मेरे ख्याल से तो आज बहुत लकी रही। एक हाफ चांस उनका बना पावर प्ले की आखिरी गेंद पे, तो वो भी मतलब दूर था, फातिमा सना से नहीं पकड़ पाई। उसके बाद तस्मिया, एक बॉलर है इनकी लेफ्ट आर्मर, शुरू में अच्छी बॉलिंग करा रही। तस्मिया रुहाब करके नाम है शायद, यही है। शुरू में अच्छी बॉलिंग करा रही थी इन्होंने, फिर एक क्या कहते हैं कि इनकी बॉलिंग पे 7.5 ओवर में, मैंने नोट कर रखा है, 7.5 ओवर में कैच ड्रॉप हुआ। देखिए 45 रन मारे। 45 रोहित को ही डेडिकेट कर दी। लेकिन फिर अच्छा उसके था। बाद 8.2 ओवर में 50 पे 2 हुए, 50 रन इनका 8.2 ओवर में हुआ। शुरू में जल्दी विकेट गिर गई थी जमीमा की और सफाली की। उसके बाद संभल संभल के हरमनप्रीत कौर और स्मृति मानना खेल रही थी। स्मृति मानना लगी रही, दूसरा कैच उनका 9.3 में अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो स्मृति मानना आउट हो जाती। और उसके बाद 12.1 ओवर में एक बार फिर उनका कैच ड्रॉप होता है, और तो ये तो अब छक्का देखो, भी चला जाता है। तो आप बता दिया, तुम्हारा ध्यान उधर था। कौन सा हाथ चांस था मुझे ही बताओ। अरे वो ऑन राइट सामने खेल रही थी, ऑन राइट, तो ओहो, फातिमा सना से थोड़ा दूर था बॉल, वापिस चला गया था। वो थोड़ा मैं नहीं देख पाया था मैच। थोड़ा नहीं देख पाएगी, थोड़ा सा देखे हो। सिर्फ कैमरा गेन करने आता है गाइस, बाकी ट्वेल्व उसको पहली नॉलेज तो बॉल पे सही भी है। इसको कैच ड्रॉप हुआ है। हाँ, 12वें ओवर की पहली बॉल पे ये विकेट। पढ़ ही रहा है सभी। उसके बाद हरमनप्रीत कौर की जो इनिंग है, 35 गेंद में 36 रन।
माय पर्सनल ओपिनियन इज इन T20 गेम अगर कोई प्लेयर रन अप बॉल खेलता है तो या तो उसको इनिंग की लास्ट बॉल खेलनी चाहिए और अपने स्ट्राइक रेट को एटलीस्ट, अगर वो 110 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो एटलीस्ट 140 तक खेले। और अगर वो 120 की स्ट्राइक रेट पे आउट हो जाता है तो वो इनिंग तभी डिसाइड होती है अगर उसकी टीम जीत जाए। बट आज यंगस्टर हरमनप्रीत कौर ने काफी सेलिब्रेशन किया, अगर आपने ना सुना हो। कप्तानी चलिए ठीक किया, लेकिन उसके बाद भी इस टाइप की इनिंग तभी जस्टिफाई होती है जब आपकी टीम जीत जाए। बाकी 35 में 36 तो ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इस बॉल तो ले लिया, लेकिन जब एक्सेलरेट करना हुआ तो आउट हो गए। हम्म, बाकी हो जाता है, कोई दिक्कत। हमेशा ही होता है। भारतीय कप्तान है भाई, वर्ल्ड कप जिताई हुई, इसलिए थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है। पिछले मैच में कैसा था? इसका पिछले मैच में देख लेता हूँ एक बार। ये वर्ल्ड कप देख रहे हैं, पहला ही मैच इंडिया का था T20 वर्ल्ड कप में। सॉरी। तुम एक्सपोज हो रहे हो भाई। अरे यार, पहला ही। अगला मैच कौन सा है देख रहा हूँ। अच्छा एक स्टोरी बताते हैं, हम लोग मैच देख रहे थे तो यहाँ तो 7 बज गया, इंडिया में पूरा अंधेरा हो चुका है। तो ये मेरे से कह रहा कि यार क्राउड में इतने सारे पाकिस्तान, मतलब क्राउड में अगर एक दो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे तो उनको तो कुट मर जाएगी। तो मैंने कहा कि कुट क्यों मर जाएगी? तो ये कहता, मैं पूछा कि अब ये पूछता है मेरे से कि मैच कहाँ हो रहा है, मतलब लंदन में हो रहा है। कह रहा है अच्छा लंदन में हो रहा है। तो मैं कह तुमको कहाँ लग रहा है हो रहा है? कह रहा है मुझे लग रहा है इंडिया में हो रहा है। तो आप समझ सकते भाई हैं कि क्या ये है। देखिए, ये एक क्या था, ये एक वो था, इसे क्या कहते हैं, मेटाफर। मेटाफर कुछ नहीं था, यहाँ रात हो रहा है। इंग्लैंड में होके वहां सिर्फ तिरंगा फहरा हुआ था, इस पे मैंने कहा कि मुझे लग रहा था इंडिया में हो रहा है। ये तो नहीं समझो, सिंबॉलिक होता है मेटाफर देने के लिए इन्होंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ही जीरो कर लिया। यहाँ रात हो रहा है, सिंबॉलिक था। वहां साफ साफ बर्मिंघम में दिन दिख रहा है और एक भारत के। की गर्व था मुझे, इसलिए मैंने करा ऐसा। अच्छा। फिर उसके बाद भारतीय पूलमली, इनको जिस लिए भेजा गया था वही इंडिया काम वर्सेस करना, नीदरलैंड। यही इनको जिस लिए भेजा गया था वही काम कर रही थी आगे। एक्सलरेट करने के लिए भेजा गया, करने की ट्राई करी लेकिन स्टंप आउट हो गई। उसके बाद ऋचा उसका तो घोष। काफी स्लो हो गया था टाइम भी। उसके बाद हाँ, जब हरमनप्रीत का विकेट गिरा है उसके बाद हरमनप्रीत आउट हुए बेसिकली भर्ती के बाद, तो ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा बहुत ये दोनों संभाले रन अप बॉल भी नहीं खेल पा रहे, रन अप बॉल टाइप ही खेल रहे थे और कुछ 20-24 गेंद तक 24 बाउंड्रीज गेंद। नहीं आई थी। फिर उसके बाद ऋचा घोष ने बहुत ही तगड़ा फिनिश दिया, 17 बॉल पे 34 रन, 200 की स्ट्राइक रेट से खेला। इस टाइप के फिनिशेस ऋचा घोष हमेशा बैंगलोर के लिए भी और इंडिया के लिए भी देते आ रही हैं और आगे भी देंगे। आगे भी देंगी। दीदी सरना ये ठीक है ना, 9 ओवर में 12 रन। हाँ दीप्ति शर्मा तो मुझे लगता है कि एक जैसे मैच की। मेंस टीम में रविंद्र जडेजा का यूज करते हैं हम लोग, उस तरह दीप्ति शर्मा को विमेंस में, बस एक चीज का डिफरेंस है कि दीदी शर्मा बॉलिंग ज्यादा अच्छी कराती नहीं, दीप्ति शर्मा बॉलिंग नहीं अच्छा कराती, दीप्ति शर्मा, है, बस थोड़ी जडेजा सी ज्यादा फिट हाँ, है। एजिलिटी एक चीज ज्यादा मेरे है। को, हाँ विमेंस क्रिकेट में एक चीज मेरे को देखना फिटनेस है, इशू। एक चीज मेरे को देखना है कि अभी नासिर हुसैन भी बात कर रहे थे कि एक चीज अच्छी हुई है विमेन क्रिकेट में कि बाउंड्री जो है वो थोड़ी बड़ी रखी गई है पिछले के मुकाबले। तो इस वर्ल्ड कप में रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा मायने डोमिनेट रखेगा। करेगा। क्या करेगा? मायने रखेगा। हाँ मायने रखेगा, डोमिनेट करेगा। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फिटनेस। फिटनेस है। और फिटनेस के साथ तो बस मेरे को वही देखना है, जैसे तो दो ही प्लेयर खिलाड़ी तो हैं जो थोड़ा सा कम भाग पाते हैं। पॉइंट आउट क्यों कर रहे हाँ तो अब तो दो ही खिलाड़ी हैं तो हैं, वही क्या ही है। लेकिन ठीक हैं? है, तो ऋचा जब भी घोष का तो ऋचा मार घोष मार के काम कर देती है। ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा जब रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो लोग भाग नहीं पाते। ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। हाँ कुछ ज्यादा ही, मतलब नॉर्मल डबल को भी भागने के लिए ऐसा लगता है कि भाग रही है टीम का पूरे एफर्ट देना दम पड़ता से, है। पूरे दम से भागे। तो मतलब फिटनेस पे देखना है, अब हर चीज मेंस क्रिकेट के लेवल का चाहिए, अगर सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है लेकिन तब तो फिर फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आज हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हीं दोनों ने आज मैच में जान भी रखाई हमारी। ठीक है लेकिन तब जान भी की है। फील्डिंग, अभी हम बॉलिंग में देखेंगे तो दीप्ति शर्मा ने जादू किया है, उसमें उन्होंने फिनिश किया है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम फील्डिंग नहीं तो और फिट नहीं रहोगे। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। उसके बाद इनकी बॉलिंग पे तो मन नहीं कर रहा है बात करने का, लेकिन कर लेते हैं। सादिया इकबाल ने
करा ली बॉलिंग 4 ओवर में 41 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट। विकेट ज्यादा फातिमा सना, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान विमेंस टीम जब भी इंडिया के साथ मैच खेलती है तो एक फातिमा सना ही है जो पूरी कोशिश करती है अपनी तरफ से और पूरा एकदम अग्रेसिव रहती है। इन्हीं के चक्कर में इनकी एक कीपर है, मुनीबा नाम है शायद, वो भी थोड़ा बहुत अग्रेसिवली अप्रोच करती है। और पाकिस्तान मेंस नहीं ना, ये सब कैमरे में नहीं बताना है। ये जो क्या कहते हैं, मैं क्या बोलने वाला था कि पाकिस्तान मेंस और पाकिस्तान विमेंस में एक चीज कॉमन है, 2 चीज कॉमन है। पहली की वो दोनों क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं और दूसरी की फील्डिंग बेकार है। नहीं, तो पाकिस्तान की फील्डिंग मेंस की तो थोड़ी सी इम्प्रूव है। दूसरी ये कि शुरुआत जब भी इंडिया से इनका मैच होगा तो आप पिछले कुछ साल में देखा होगा कि शुरुआत के 4-5 ओवर में ये डोमिनेट करते हैं, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी, और सेलिब्रेट बहुत ज्यादा कर जाते हैं और उसके बाद सेलिब्रेशन के साथ कैरीड अवे हो जाते हैं और उसके बाद ये तो है, आज भी काफी वन साइडेड सेलिब्रेशन। हाँ, जब विकेट गिर रहा था तो पूरी मजे से सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन हो गया। फिर उसके बाद इनका सेलिब्रेशन। अच्छा, बड़ी चीज है जो हमने पोल डाला था कि हैंडशेक होगा कि नहीं। हाँ, वो जो था वो तो हमने अपनी परंपरा प्रतिष्ठा को कायम रखा है और सिर्फ ग्राउंड लेवल पे, हाँ ग्राउंड लेवल पे सिर्फ हराया गया, हाथ नहीं मिला। जबकि इसी मैच के स्टार्ट से पहले एक ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को इधर से मिताली जाए, उधर से पाकिस्तान की कोई एक्स क्रिकेटर एक साथ हंसते हुए ट्रॉफी रखी। अब वो कैमरे के सामने की हंसी थी या उनके या फिर क्या थी, लेकिन हो सकता है पुरानी क्रिकेटरों में दोस्ती होती रहती है, पता नहीं क्या है। तो ये तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ ही दिया है। नेक्स्ट अब स्टार्ट होती है यहाँ से पाक की इनिंग्स। पाक ने जो पाप किया है बैटिंग में, इन्होंने अब वो शुरू कर 40+ रन बनाए किसी ने, पहला ही बनाया। अच्छा भाई मुनीबा यही इनकी विकेट कीपर है, धोनी से बेहतर मैच में अच्छा मार भाई। 41 रन मारे हैं 35 बॉल में। ओपनिंग वाला रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है और रन आउट कर लिए गए भाई दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने बहुत साथ रन आउट भी करे हैं साथ में, बड़ी चीज मतलब। हाँ, इसने रन आउट भी तो करे, डायरेक्ट हिट था, जडेजा को जस्टिफाई कर रही हाँ डायरेक्ट हिट था ना, वही तो डायरेक्ट। तो तुम देखे हो वही चीज ना, डायरेक्ट हिट देखा, उसके बाद 3 विकेट देखे पीछे के, और वो देखा पीछे के 3 विकेट नहीं, 3 विकेट जो लास्ट में लिए लास्ट ओवर में, और वो श्रीलंका पाटिल का कैच दिखा, प्रियंका पाटिल ने कैच छोड़ दिया, कैच लिया था, बहुत तगड़ा कैच लिया था। इसी में फिर उसके बाद बस इनके बैटिंग बॉलिंग में बात करने का कोई है नहीं। गुल फरोजा भी आई, ट्राई करी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने, अब डायरेक्ट इंडिया की बॉलिंग पे चलते हैं क्योंकि इनकी बैटिंग में फोन नंबर ही है। नहीं, श्रीलंका पाटिल ने कौन सा कैच लिया था, बहुत अच्छा। यहाँ श्रीलंका पाटिल ये कैच लिया था, हाँ, रमीन शमीम का। ओके, उसके बाद ये सेकंड लास्ट ही है, फोर्थ लास्ट ही है। तो तुम लास्ट ही तो मैच देखे हो। नहीं तो श्रीलंका पाटिल का स्टार्ट मुझे लगता है बहुत पहले था, वो फ्लाइंग कैच ना, वो फ्लाई तब बीच में एक बार और कुछ हो गया था। चलो भाई बंद करवाओ। अब इनकी बॉलिंग पे आता है इंडिया की। रेड्डी, अरुंधति रेड्डी 2 ओवर में 21 रन। प्रियंका पाटिल 3 ओवर में 17 रन, अच्छी बॉलिंग, इकोनॉमिकल बॉलिंग। क्रांति कौर ने 1 ओवर में 14 रन। दीप्ति शर्मा ने कमाल की बॉलिंग करी, 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट। 5 विकेट प्लानिंग के तहत पहला प्रेशर बनाया तो प्लेयर शायद रिवर्स स्वीप खेलने चली गई। उसके बाद 5 विकेट के बाद दीप्ति शर्मा का एक डायरेक्ट हिट जो रन आउट में कन्वर्ट हो गया। बस कुछ चीजें हैं जो इंडियन वीमेन को ध्यान देना होगा अगर उनको वर्ल्ड कप जीतना है। सबसे पहले तो फील्डिंग, क्योंकि शुरू में इन्होंने 2-3 कैचेस आसानी से छोड़ दिए, उसके बाद एक हडल हुआ, उसमें मोटिवेट किया गया टीम को या कुछ किया गया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो फील्डिंग इंप्रूव हुई। लेकिन ये पाकिस्तान थी तो इसलिए इनके जो ड्रॉप कैचेस थे इतना हमको भारी नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई अच्छी टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, तो वो रख देगी, दोबारा उठने नहीं देगी हमको। बाकी इस मैच में कुछ नहीं था। और अभी मैं तुरंत वीडियो बनाने आ गया हूँ तो देखा नहीं हूँ कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन है। तो मुझे जहां तक लगता है प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा या स्मृति में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन दीप्ति शर्मा
नहीं वैसे 5 विकेट का मतलब 100 रन के इक्विवेलेंट होता है ना। पता नहीं, तुम्हारी तरह मैं जुआड़ी नहीं हूँ। जुगाड़ी। अभी हम चेक करके बताते हैं क्या। मेरे ख्याल से दीप्ति शर्मा ही है मैन ऑफ द मैच, शायद होनी चाहिए वैसे तो। ऐसा मैंने सुना है। कौन है मैन ऑफ द मैच? नीचे होगा अरे और नीचे। इतने सारे स्टैट्स ये लोग तो पहले तो डाल देते हैं। मोस्ट प्लेयर मैच अवार्ड है दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा को पीओके मिला प्लेयर ऑफ द प्लेयर मैच। ऑफ द हाँ मैच, तो सही हुआ। बस कुल मिला के इस मैच में यही है कि पाकिस्तान वीमेन और इंडियन वीमेन का अच्छा। मैच ही एक इसलिए और रखा चीज, जाता है। एक और स्टैट्स अपडेट हो गया है। मोस्ट विकेट इन डब्ल्यू वर्ल्ड टी T20 ट्वेंटी में। वर्ल्ड T20 आई। दीप्ति शर्मा हो गई है 166 विकेट के साथ। हाँ, तो पहले नंबर पे आ गई दीप्ति शर्मा, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और क्या स्टेज चुना है उन्होंने। और ये आर्च। सबसे तीसरी सबसे बड़ी विक्ट्री है इंडिया की। अच्छा, हाँ ठीक है, ये सब स्टेट्स तो हैं, अपडेट होते रहेंगे। मतलब कि आर्च राइवल के साथ सामने 5 विकेट खाए, पता नहीं क्या काहे कि आर्च राइवल्स हैं। लेकिन चलिए ठीक है, वर्ल्ड कप के पहले ओपनिंग गेम में 5 विकेट लिया, कॉन्फिडेंस हाई होगा। बस इंडियन वुमेन टीम को ऑल द बेस्ट है कि वो और इसमें पहली एक और बार T20 वर्ल्ड कप भी जीते, जिस तरह उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप उठाया था। इंटरेस्टिंग स्टैट है कि सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स वर्ल्ड T20 आईज में हरमनप्रीत कौर और मिथाली राज पे हैं 12-12। फॉर इंडिया हाँ लिखा हुआ। फॉर इंडिया। और 9 उसके बाद स्मृति मानधना और दीप्ति शर्मा पे। यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं क्या अपने लोगों को? हाँ यहाँ पे समरी पे। समरी बिहार। नहीं सॉरी, कमेंट्री हाँ ये तो कमेंट्री है। हाँ, देखो सॉरी। कमेंटेटरी। सॉरी, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर इंडिया हाँ, श्रीचरण। नहीं इसमें दीप्ति शर्मा का नाम नहीं है। श्री चरनी, चरण नहीं, श्रीचरण चरनी भाई। चरनी। हाँ, मोस्ट विन अगेंस्ट सिंगल अपोनेंट इन वर्ल्ड T20। दे ओके। ये बिना इंडिया और मतलब का पाकिस्तान के। मुझे खुशी तभी होगी ये विमेन टीम की जब हमारा रिकॉर्ड इनके खिलाफ बनेगा। हाँ, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो मैन वुमेन सबका ही रिकॉर्ड है। हाँ, वर्ल्ड कप में। वो तो बाकी सीरीज सीरीज हारने का रिकॉर्ड तो ले रखे हैं हमारे लेजेंड अब कैप्टन। सीरीज होती नहीं है, नहीं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता अब तक इतने सालों में। हाँ अब तो सीरीज नहीं होती क्योंकि अब वो कप्तान नहीं है ना जो सीरीज हार जाता था पाकिस्तान से। है। उस कप्तान ने आईसीसी में कभी जीतने नहीं दिया है पाकिस्तान को, ये ध्यान रखना। अच्छा, पता ही है कितना और कंट्रीब्यूट वो किया स्ट्रीक कब टूटी थी ये भी सबको पता है। चलो है। आगे वो दिखाओ, स्ट्रिक आगे क्यों दिखाओ। टूटी थी? क्योंकि उसी कप्तान को हमने यार मेंटर अभी बना लिया था। एनालिसिस करना है इसका। और स्टैट्स देखते हैं थोड़ा। और कोई स्टेट नहीं है। है और मतलब यही है ये जो बता रहे थे। और इंटरेस्टिंग थे वहाँ पे शायद नीचे। हाँ, नीचे आते हैं हम। देखो ना दीप्ति यही है शर्मा। दीप्ति शर्मा, मोस्ट इंटरनेशनल विकेट्स इन विमेन क्रिकेट। वाओ। झूलन बस। गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, हाँ ये स्क्रीवर ध्यान दिया। फ्रंट, एलिसा एक के पेरी, बाद झूलन देवी को भी है, देवी। झूलन गोस्वामी को भी है, पीछे छोड़ देंगी। हाँ, एक दो विकेट लेना है, पीछे छूट जाएगी तो। एक्सीलेंट पाथवे पे दीप्ति शर्मा जा रही है। बस इसमें एक T20 वर्ल्ड कप का भी स्टार लग जाना तो मजा आ जाए। वो डर लग रहा है लग जाएगा। इस बार प्रेडिक्ट कर रहे हो हम्म, इंडिया जीत रही है? इंडिया जीत इंडिया जीत रही भाई। जैसे चेन्नई जीती है इस बार। चेन्नई आरसीबी जीतने का मैंने उसमें भी कहा था। चलो देखते हैं। बाकी तो ठीक है, बाकी यही है, आज रेणुका सिंह ठाकुर बस नहीं खेली थी। तो हाँ, अब ये तो रहा मैच, इसका रिजल्ट तो सबको पता था, लेकिन एक मैच और हुआ है आज। मतलब आज एक हुए मैच तो और कई हुआ है। मैच हैं, लेकिन एक जो जिस मैच इंटरेस्टिंग पे मैंने मैच। कल ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जहां भी खेलती है बस मेरा पूरा फोकस रहता है कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए। और लेकिन हारी तो नहीं है आज, लेकिन जीते हाँ, ये हारते हारते रह गई है। मतलब हार सकती सीरीज है तो पहले से ही हार गई है। पहले बस एक पाकिस्तान से विकेट रह हारी गया। है, पहले पाकिस्तान से सीरीज हार के आई। वहां पे चलिए मान सकते हैं कि स्पिन ट्रैक बना दिया था, लेकिन हाँ बांग्लादेश वालों ने तो फास्ट बाउंसी ट्रैक बनाकर इनको सीरीज हरा दिया। एडन चैम्पा ने एक लास्ट बॉल पे चौका मार के हिट। तो इस मैच में ज्यादा क्या ही हुआ है, बांग्लादेश पहले बैटिंग करा, सौम्य सरकार बाटलेट ने बोल्ड कर दिया। तंजीद हसन ने 20 बॉल पे 19 रन मारा, यहाँ तक तो ठीक था। शांतो जून के कैप्टन ने 50 बॉल लिया, इन्होंने 24 रन मारा। लिटिन दास, इनको बीच में इंजरी हो गई, ये पूरी कोशिश करे
78 बॉल में 58 रन खेला। लिटन दास अच्छे खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, पहले कप्तानी करते थे लेकिन अब इनको कप्तानी के प्रेशर से रिलीज कर दिया गया। शाम तो है कैप्टन। उसके बाद लेकिन इस सीरीज में नीचे के प्लेयर्स ने काफी अच्छा खेला है। मेहदी हसन मिराज कैप्टन थे, शायद आज खेला नहीं। मैं एक्चुअली पूरा मैच फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं बस पूरे मन से चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आ रहे। मैंने लास्ट के कुछ ओवर देखे, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर काफी तगड़ा खेला है। मुसद्दिक हुसैन, इनको बहुत टाइम बाद बांग्लादेश ने, आपको बता दे, वापसी कराई है। अच्छा, तो ये अच्छा इस खेला। सीरीज में पहले मैच में भी 83 रन कुछ मारा था, अच्छा खेला था। आज भी 56 रन मारा। टॉय टिर्डोई बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर है, मतलब ठीक खेलता है नीचे से। तो 88 बॉल पे 83 रन, आज भी अच्छा खेला। मेहदी हसन, खैर तो ये लोअर ऑर्डर आ गया ना। मेहदी हसन ऑफ स्पिनर है शायद, वही 9 बॉल पे लोअर 3 ऑर्डर रन। तो क्या ही उम्मीद ही रखी। बॉलिंग देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी पता नहीं मुझे कमी फील होती है कि एक्सेप्ट मिचेल स्टार, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, इन रेड बॉल, वो है ना, रेड बॉल में एक है और बॉलर उनका, एलिस, नहीं रेड बॉल भाई, पोलैंड, हाँ बोलैंड, और वाइट बॉल में कुछ हद तक एलिस। इसके अलावा फिर मुझे बस सारा ऑस्ट्रेलिया में कोई फ्लॉरिया बॉलर एलिस। दिखते नहीं। जैसे जेवियर बार्टलेट है, वो नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग कर लेगा, लेकिन उतने इम्प्रेसिव नहीं। बीबीएल में हालांकि अच्छी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। बेन रॉसिस एक्सपीरियंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर रही है, मैट रेनसॉ से भी बॉलिंग कराया। एडम जैम्पा तो बढ़िया बॉलर है, नो डाउट। कैमरन ग्रीन ने बॉलिंग आज अच्छी करा ली, लेकिन कैमरन ग्रीन का करियर भी उस तरह से नहीं अभी तक पीक किया है जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बोर्ड सोच रही थी। तो कैमरन ग्रीन अभी बीच में हट गया था ना कुछ टाइम के लिए कहाँ से? क्रिकेट से। तो वो तो बहुत बीमारी थी, वो तो बहुत हाँ, पुरानी बात है। कितने साल हो गए इसको? अभी इस आईपीएल से पहले वाले आईपीएल सीजन पूरे वो बाहर ही था। वही तो। अब बैटिंग में, हाँ, कूपर कॉनली, बैटिंग के नाम पे इनके पास बहुत देखिए कूपर कॉनली ही है यंगस्टर में, जो इनको अच्छा नहीं मिला है। यार, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है मेरे को, पता जॉस नहीं। इंग्लिश ही तो है। हाँ लेकिन वो यंगस्टर नहीं है ना, वो एक्सपीरियंस जॉस खिलाड़ी इंग्लिश है। कैप्टन है। हाँ, क्योंकि कमिंस नहीं खेल रहा, मिचेल मार्श नहीं खेल रहा। इससे इनकी पता चली है कितने अप टू डेटेड है ये। देव एलिस कैरी तो करने पता कूपर कॉनली 149 रन, इन्होंने ही पारी एक तरफ से संभाला। जॉस इंग्लिश पाकिस्तान में तो सही खेले थे, यहाँ पे उतना अच्छा खेले नहीं, लेकिन 12 में 21 अभी भी वो T20 मोड में ही लग रहे हैं। मैट रेनसॉ, कुछ हुआ नहीं इनका। एलेक्स है। एलेक्स कैरी, कैरी ये विकेट कीपिंग कुछ नहीं अच्छा हुआ। करता है। मतलब विकेट विकेट कीपिंग कीपिंग में अच्छा है, विकेट कीपिंग यार। इस टाइम की विकेट कीपिंग में अच्छा खासा नाम है एलेक्स कैरी का। रील में वो जो एसएच वाली रील चल रही थी एलेक्स कैरी की, वही सब देखकर ये बोल रहा है, इसकी कहीं लेकिन पे यार लाइन बहुत देखी हुई तगड़ी थी। विकेट कीपिंग करता है भाई वो। फिर उसके बाद लाबू शनी यही नाम है इसका, मार्नस लाबुशेन है। 45 बॉल पे 29 रन। टेस्ट खिलाड़ी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग प्लेयर लगता है है मेरे को भाई, तो, लेकिन टेस्ट में बहुत गंदा खिलाड़ी है। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग प्लेयर लगता है मेरे को, लेकिन ठीक है, पारी संभालने वाला कोई चाहिए रहता है तो संभाल लेता है। आज भी 29 रन की ठीक पारी थी। कैमरन ग्रीन 35 में 27। ओलिवर पी, जैसे हमारे में कहा जाता है कि हमारे कई यंगस्टर आगे चलेंगे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने हाइप बनाया हुआ है कि ओलिवर पी आने वाले टाइम का, जैसे विमेंस में बेबी लिचफील्ड करके, पीवी लिचफील्ड करके इनकी यंगस्टर है जो बहुत कमाल का खेल रही है, तो मेंस में कहा जाता है कि ओलिवर पी आगे आने वाली टाइम में इनका अच्छा खिलाड़ी बनेगा। तो इनका वो भी तो था तुम्हारे ज्ञान कॉन्स्टास। के लिए मैं बता दूं, कॉन्स्टास तो हो गया, उसका बुमराह एरा ही था बस। वो 15 मिनट का जो वीडियो डाला है ना क्रिकेट बोल में, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोल में, उसका करियर उतना ही बड़ा है। वो 15 मिनट की वीडियो है। मैं तुमको बता रहा ओलिवर पीक, तुमको पता नहीं होगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था, कुछ नहीं पता है तुमको, सुनो। तो उसमें उसने बस, मतलब एक तरफ से विकेट गिर रहा था तो 300 प्लस चेस करने थे, तो इस लड़के ने अकेले हिम्मत बचाई हुई थी, बहुत अच्छा खेला था, शतक मारा था। तो बाकी एडम जाम्पा, हाँ लास्ट के कुछ ओवर, लास्ट मैच इसने ही जिता के खत्म फिनिश किया है हाँ तो चैंपियन। इस मैच में देखिए मजे की बात क्या हुई, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब बांग्लादेश दहलीज पे आके हार गई। वो तो चैंपा से चौका खा गई। हमेशा ही सही है। जैसे यहाँ तक तो देखिए, खैर आई एम नॉट अ फैन ऑफ बांग्लादेश, हार गई तो हार आल्सो गई आई बहुत एम अच्छा ऑल्सो नॉट द फैन ऑफ था। बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो और देख अच्छा यहाँ तक देखो सब सही चल रहा था। 45 ओवर के लास्ट तक ऑस्ट्रेलिया 266 पे 5 थी। इनको चाहिए थे 272-74 रन, जो भी चाहिए थे इतने ही चाहिए थे। ओलिवर पिक 27 पे, कूपर कॉर्नल। अब होता क्या है कि अगला 21 रन चाहिए थे 30 बॉल में, हम्म। नहीं नहीं,
21 रन ऑफ द 9 ओवर, off 9 2 चाहिए थे 30 बॉल में। 30 बॉल में अगले 30 बॉल में 9 चाहिए थे। अब यहाँ होता है सबसे पहले This is ओलिवर पीक आउट होते हैं सॉरीफुल इस्लाम पे। उसके बाद Bartlett. अगली ही बॉल पे बार्टलेट आउट हो जाते हैं। सॉरीफुल ने अच्छी बॉलिंग करी, 5 विकेट ऑल ले गया। अब क्या हुआ कि इसके बाद डॉट, फिर डॉट, सिंगल, तो मतलब इस ओवर में 1 रन आया और 2 विकेट 2 गए। विकेट गए। तो मतलब अब इनके 3 विकेट बचे थे और 24 बॉल पे 8 रन चाहिए। अब 0-0-0 कॉटन बोल्ड का चांस था, शायद चांस था लेकिन मिस हो गया। ठीक है, इस जगह कॉटन बोल्ड का चांस था लेकिन मिस हो गया। तो उसके बाद इस ओवर में 2 रन और 1 रन, तो इस ओवर में आया 3 रन और 0 कोई विकेट। तो अब 18 बॉल पे चाहिए थे 5 रन। अब डॉट डॉट विकेट। उसके बाद स्क्रीमर मतलब बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया और क्रॉसिस आउट हो गए। तो मतलब अब इनके पास 2 विकेट बचा। अब आते हैं एडम जैम्पा। अब यहाँ पे मैच थोड़ा सा बन सकता था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जैम्पा का कैच गिरा दिया और लास्ट में आपको पता है जैम्पा ने ही फिनिश किया। उसके बाद कुछ रन नहीं आया, तो मतलब इस ओवर में भी कुछ नहीं आया और 1 विकेट गया। तो अब इनके पास बचे हैं 2 विकेट और 5 रन चाहिए 12 बॉल में। अब उसके बाद आता है वाइड हो जाती है, 4 रन चाहिए, फिर 2 डॉट होता है और फिर यहाँ पे सब बहुत बड़ा विकेट आ जाता है कूपर कॉनली का। वन ऑफ दी बांग्लादेश लेजेंड मुस्तफिजुर रहमान इज इन एक्ट। बॉल फेंकते हैं, इनसाइड एज लगती है और चॉप डाउन हो जाते हैं कूपर कॉनली। चॉप डाउन जो बेसिकली मैंने सीखा है वो तभी होता है एक सेट बैट्समैन का, या तो बहुत ज्यादा कैरीड अवे हो जाता है शॉट से, बहुत लूज शॉट खेल जाता है, या अचानक से उस पर प्रेशर पड़ जाता है। कूपर कॉनली को ढाका की क्राउड का कुछ हीट महसूस हुआ या क्या महसूस हुआ, बहुत ज्यादा रश शॉट खेलने चले गए और इनसाइड एज लग गया, बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद हालांकि कूपर कॉनली ने बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग खेली, लेकिन इस टाइप की इनिंग आपको गुड बैट्समैन से ग्रेट बैट्समैन तब बनाती है जब तुम इस टाइप की इनिंग खेल के मैच फिनिश करके जाओ। जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लोग या जो भी ग्रेट बैट्समैन है उनकी मैच फिनिश करने की आदत रहती है। उसके बाद डॉट डॉट सिंगल, तो 272 पे 9 चाहे 9 हो गए थे इनको। उसके बाद 2 रन चाहिए था, 1 विकेट बचा था। पहली बॉल पे सिंगल आता है, फिर उसके बाद चौका होता है, डन एंड डस्टेड जंपा। तो बांग्लादेश के क्लीन स्वीप से ऑस्ट्रेलिया बच गई और इज्जत बचा लिया इसने और सीरीज हार गई। सीरीज हार गई, लेकिन एक मैच लास्ट का जीत गई। तो 2-1 से बांग्लादेश सीरीज जीत गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया भी लास्ट मैच हार जाती तो मतलब बांग्लादेश को मैं वैसे कोई खास जिताना चाह नहीं रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो मजा बहुत आ जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बाकी यही है, हमने जो 2 मैच समझा, एनालिसिस किया। बाकी आपको अभी बहुत कैजुअल वीडियो, सारा सेटअप कैजुअल लग रहा होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की। कोशिश नहीं कर लेकिन आप भी अगर अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट दिखाएं तो फिर हम लोग और भी अच्छा सेटअप करें तो आपको भी मजा आएगा। और आगे आने टाइम में अगर हम लाइव जुड़ेंगे तो फिर ज्यादा इंटरेक्शन होगा। अभी तो बस यही है। बाकी तो बस यही है, बस आपसे यही कहेंगे कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपका क्या व्यू रहा ऑस्ट्रेलिया के, मतलब कि कौन कौन से यंगस्टर हैं जो ऑस्ट्रेलिया को, स्मिथ हो गए, हेजलवुड हो गया, स्टार, कमिंस, ऐसी सर्विस प्रोड्यूस कर सकता है, या अभी कोई आपके ध्यान में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया को अपने यंगस्टर पे वर्क करना चाहिए। तो बस यही है। बाकी जो कम इंटरेस्टेड है उसको देख ही रहे, नींद वगैरह भी आ रहा है तो बस करना तो चाहिए भाई। 2023 के बाद से कुछ जीते कहाँ है, सब कुछ तो हारे जा रहे हैं। 2023 अभी तो गया है। हाँ तो 3 साल भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए तो 3 साल तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो उसके बाद 6 ओडीआई आईसीसी टूर्नामेंट भी तो बहुत आ गए। हाँ भाई, आईसीसी टूर्नामेंट इतने फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काफी में हार गई है, लेकिन 6 ओडीआई वर्ल्ड कप है। हाँ तब भी ऑस्ट्रेलिया को अपने यंगस्टर पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। और बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट, हालांकि बांग्लादेश अभी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान को बाउंसी पिच बनाकर हराया है और अब ऑस्ट्रेलिया को अच्छी पिचेस बनाकर हरा रही है, तो इस बार तो अब कोई बांग्लादेश को कह भी नहीं सकता कि आप स्पिन ट्रैक बनाकर अपने घरों में जीत जाते हैं और बाहर हार जाते हैं। तो बांग्लादेश मुझे कुछ खास उतना पसंद नहीं है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, लेकिन ठीक है, एक और कंपटीशन बढ़ेगा क्रिकेट में तो मजा आएगा मैच देखने में। एशिया की टीम है हाँ बांग्लादेश की बांग्लादेश की जीत का मुझे
थोड़ी सी भी खुशी नहीं है इस सीरीज का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हारने की बहुत ज्यादा खुशी है। तो बस यही है, हम आज की तरफ से हमारी वीडियो में, कल कुछ नया लेकर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के चलिए, लिए बहुत लंबी हो रही वीडियो। ओके बाय। भारत हाँ, माता की जय, गुड नाइट, अपना ध्यान भारत रखिए। माता की जय। बस।